जय माता दी सभी को। आज हम भारत शिक्षा योजना 1937-38 बुनियादी शिक्षा योजना के बारे में पढ़ेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी ने भारतीय प्रांतों में द्विराज को समाप्त कर दिया। 1937 में प्रांतों में लोकप्रिय सरकार को स्थापित किया गया और भारत के बहुत से प्रांतों में कांग्रेस मंत्रालयों का निर्माण किया गया था। महात्मा गांधी भारतीय राजनीतिक दृश्य के मुख्य व्यक्ति थे। इस परिस्थिति में सुधार लाने के लिए उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की एक योजना पर जोर दिया, जो बुनियादी शिक्षा योजना भारत शिक्षा योजना के नाम से लोकप्रिय है। महात्मा गांधी शैक्षिक इमारत की नींव को मजबूत बनाना चाहते थे। इसी मुख्य लक्ष्य से उन्होंने इस योजना को प्रस्तुत किया। वार्धा योजना, जिसे जाकिर हुसैन कमेटी की रिपोर्ट 1938 के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम अध्ययन है। पहले के अधिकतर आयोग या कमेटियां मुख्य रूप से या तो माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी या उच्च शिक्षा से, या दोनों से। यह योजना महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन का परिणाम थी। गांधी जी की एक विदेशी सरकार पर निर्भर रहने की इच्छा नहीं थी, जिससे पिछले 100 वर्षों के दौरान देश की जन शिक्षा के लिए बहुत थोड़ा किया था। गांधी जी की इस अनिच्छा के कारण योजना को स्वयं में पर्याप्त बनाया गया। जुलाई 1937 में गांधी जी ने हरिजन में पत्रिका में लिखा था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति तथा बालक के सर्वांगीण विकास से है, अर्थात मस्तिष्क, शरीर एवं आत्मा का विकास। साक्षरता स्वयं में शिक्षा नहीं है, इसलिए मैं बालक की शिक्षा का आरंभ हस्तकला से करना चाहता हूँ एवं उसे शिक्षा के आरंभ में मैं ही उत्पादन के योग्य बनाना चाहता हूँ। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय आत्मनिर्भर हो जाएगा। शर्त यह होगी कि राज्य इन विद्यालयों के निर्माण को अपने हाथ में लेगा। आगे है वार्धा में सम्मेलन। 22 और 23 अक्टूबर 1937 को वार्धा में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और गांधी जी के विचारों पर सोच विचार करने के बाद इससे निम्नलिखित प्रस्तावों को पारित किया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर 7 वर्षों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट है हाथों से किया गया उत्पादक कार्य। सम्मेलन गांधी जी द्वारा दिए गए प्रस्ताव की पुष्टि करता है कि इस युग में शिक्षा की प्रक्रिया को हाथ द्वारा किए गए किसी उत्पाद कार्य के इर्द गिर्द केंद्रित होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो विकसित की जाने वाली सभी योग्यताओं को या दिए जाने वाले प्रशिक्षण को अखंड रूप से उस केंद्रीय हस्तकला से संबंधित होना चाहिए जिसे बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखकर चुना गया है। 4th है शिक्षकों का पारिश्रमिक। सम्मेलन उम्मीद करता है कि शिक्षा पद्धति शिक्षकों के पारिश्रमिक के खर्च को धीरे धीरे पूरा करने में समर्थ होगी। जाकिर हुसैन कमेटी 1938। इस सम्मेलन ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में, जो उस समय जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के प्रधानाचार्य थे, इस प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति का मुख्य कार्य था प्रस्तावों द्वारा सुझाई गई रूपरेखा के आधार पर शिक्षा की एक योजना को सूत्रबद्ध करना। समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं: प्रोफेसर के.जी. सैयदेन, प्रोफेसर के.टी. शाह, विनोबा भावे, आर्य नायकम और काका कालाकर। जाकिर हुसैन कमेटी ने 2 रिपोर्टें प्रस्तुत की। एक को दिसंबर 1937 में प्रस्तुत किया गया और दूसरी को मार्च 1938 में प्रस्तुत किया गया। जाकिर हुसैन कमेटी की पहली रिपोर्ट। समिति की पहली रिपोर्ट में निम्नलिखित का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। वार्धा शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांत। इसके उद्देश्य शिक्षक और उनके प्रशिक्षण, विद्यालयों का संगठन, प्रशासन, निरीक्षण और अन्य महत्वपूर्ण हस्तकलाएं जैसे कताई और बुनाई इत्यादि। जाकिर हुसैन कमेटी की दूसरी रिपोर्ट कृषि, धातु का काम, लकड़ी की दस्तकारी और अन्य बुनियादी कलाओं का उल्लेख करती है। इन सब विषयों के एक विस्तृत पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और अन्य विषयों के साथ इसका परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए विधियों और साधनों का सुझाव देने का भी प्रयास किया है।
नेक्स्ट है योजना की स्वीकृति। समिति की रिपोर्ट को बारदा शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी द्वारा स्वीकृत किया गया और मार्च 1938 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन के सामने प्रस्तुत किया गया। कांग्रेस ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। योजना का अपनाया जाना। नेक्स्ट है अनेक नाम, जैसे बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, इन नामों से भी इस शिक्षा को जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे जो बारदा शिक्षा योजना है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जैसे नई तालीम, ये नया वर्ड है, बुनियादी शिक्षा, तो इनमें से कोई ऑप्शन डाल के पूछ सकते हैं। बेसिक का अर्थ है आधारभूत तत्व। नेक्स्ट है बारदा शिक्षा योजना के उद्देश्य। इसके क्या उद्देश्य थे? नंबर 1 है नागरिकता का आदर्श, सेकंड है आर्थिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य भी बोलते हैं इसको, थर्ड है सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र का उद्देश्य, फिफ्थ है व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, सिक्स्थ है सर्वोदय। बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य एक ऐसे समाज की स्थापना करना भी था जो वर्तमान समाज की बुराइयों और दोषों से मुक्त हो। यह ऐसे समाज का उद्देश्य रखा गया जो प्रेम, सहयोग, आत्मनिर्भरता, त्याग और समाज में भाई बंधुओं के की सेवा से परिपूर्ण हो। ऐसे समाज को इस सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित होना था। बारदा शिक्षा योजना के आधारभूत तत्व क्या थे इसके? अवधि, बुनियादी शिक्षा के कोर्स की अवधि 7 वर्ष है। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 7 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों और बालिकाओं को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। शिक्षा का माध्यम, मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, वो भी, उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के केंद्र के रूप में हस्तकला। फिफ्थ है हस्तकला का शिक्षण, आत्मनिर्भरता का तत्व। नेक्स्ट है जीवन के साथ संबद्ध। एट्थ है अहिंसा का पालन करना। नेक्स्ट है 7 वर्षीय कोर्स की रूपरेखा अथवा बारदा शिक्षा योजना का पाठ्यक्रम। बुनियादी शिक्षा योजना पाठ्यक्रम में क्या था? बुनियादी हस्तकलाएं, सेकंड था मातृभाषा, गणित पढ़ाने के लिए भी इसमें बोला गया था। सामाजिक अध्ययन करना, सामान्य विज्ञान, ये पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। जी नेक्स्ट है चित्रकारी, संगीत, हिंदुस्तानी, नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान। नेक्स्ट समय सारणी के बारे में बताया गया है, टाइम टेबल के बारे में, उस टाइम का जो टाइम टेबल था उस समय का वो बताया गया है। बुनियादी शिक्षा योजना की समय सारणी में सोचा गया कि बालकों और बालिकाओं को अपने अध्ययन के लिए प्रतिदिन 5 घंटे और 30 मिनट का समय देना होगा। समय का वितरण निम्नलिखित रूप में है, ये बताया गया है। जैसे बुनियादी हस्तकला के लिए कितने घंटे थे, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बुनियादी हस्तकला में कितने समय जो था समय सारणी में दिया गया था, तो अलग अलग बताए गए हैं। जैसे मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत, चित्रकारी और गणित के लिए 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा 10 मिनट, अवकाश काल 10 मिनट, कुल मिला के था 5.5 घंटे। नेक्स्ट है अध्यापक के बारे में, ये चीज़ें भी बताई गई हैं। ये विद्यालय से एक वर्ष में 288 दिन काम करने की आशा की जाती है। एक महीने में 24 दिनों का औसत। छात्रों की रुचियों की विविधता को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की जाती है कि जहां तक संभव हो कम से कम विद्यालय के कोर्स के अंतिम 2 वर्षों के दौरान अनेक प्रकार की हस्तकलाओं का प्रबंध किया जाए।
ठीक है। नेक्स्ट, अध्यापक के बारे में बताया है, इलाके का निवासी होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए, लंबी अवधि का प्रशिक्षण, छोटी